हेलो दोस्तों, ग्रुप डी एग्ज़ाम में आया हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक है। और ये क्वेश्चन जो है ना वो भी ग्रुप डी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आगे जो एग्ज़ाम होगा वहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे और देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम जल्दी से, छोटी सी हमारी क्लास रहेगी 2 से 3 मिनट। यहाँ पे आप लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन को तुरंत ही एक नज़र में देख के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे आप कर पाएंगे। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2025। यहाँ पे हम पद्म पुरस्कार 2025 को करने वाले हैं छोटे से वीडियो में। पद्म पुरस्कार 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था? तो टोटल हमें मिला था 139 व्यक्तियों को टोटल मिला था 2025 में पद्म पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा किस अवसर पर की गई थी? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन बी गणतंत्र दिवस, ऑप्शन सी गांधी जयंती और संविधान दिवस। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कार 2025 की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जितने भी पद्म पुरस्कार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन पद्म पुरस्कार 2025 से होंगे, सारे क्वेश्चन को हमने यहाँ पे छोटी सी वीडियो में कवर किया हुआ है। अगला है थर्ड नंबर का, पद्म पुरस्कार 2025 कितनी श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं? तो पद्म पुरस्कार 2025 का 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए हैं। इसमें जो पहला हमारा होगा, पहले नंबर पे जो हमारा होता है सबसे बड़ा पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर तीसरे नंबर पे हमारा पद्मश्री होता है। ठीक है, आगे भी इसको डिटेल्स में भी बहुत अच्छे से जानेंगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन ये आ गया, पद्म पुरस्कारों में से सबसे उच्च श्रेणी का पुरस्कार कौन सा है? तो टोटल 3 श्रेणी में दिया जाता है पद्म पुरस्कार। तो उच्च श्रेणी का पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण है, उच्च श्रेणी का। ठीक है, पहले नंबर पर पद्म विभूषण आ जाता है, सेकेंड नंबर पर पद्म भूषण आता है और थर्ड नंबर पे पद्मश्री आता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, पद्म विभूषण 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? यानी कि 2025 में जो पद्म विभूषण मिला है उसमें टोटल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? तो टोटल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं वो 7 व्यक्ति कौन है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही पूछ रहा है, व्यक्तियों का नाम भी। तो देखिए डिटेल्स में देख लेते हैं। पद्म विभूषण 2025 7 व्यक्तियों को दिया गया है। एक ये याद रखिएगा और एक ये याद रखिएगा आपकी, जो ये पद्म विभूषण है वो उच्च श्रेणी का है। ठीक है, पहले नंबर पे तो ये हमारा दिया गया पहले नंबर पे है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा उनका क्षेत्र क्या है। दूसरा है न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर, ये सार्वजनिक कार्य मामले के मंत्री हैं। और फिर तीसरे नंबर का दिया गया है कुमुदनी रजनीकांत लखिया को, कला से संबंधित है। चौथा है एल सुब्रमण्यम, ये भी कला से संबंधित है। पांचवा है एम.टी. वासुदेवन नायर, ये साहित्य से संबंधित है और मरणोपरांत इनको दिया गया है। छठवा है ओसाको सुजुकी, मरणोपरांत ये भी है, व्यापार एवं उद्योग मंत्री है। ठीक है, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित हैं। सातवां दिया गया है लास्ट वाला शारदा सिन्हा को, ये मरणोपरांत इनको दिया गया है, ये भी कला से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा ये जो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं ये मरणोपरांत है। तो ये भी पूछ सकता है कि टोटल कितने व्यक्तियों, मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया गया है? पद्म विभूषण तो 3 व्यक्तियों को दिया गया है, वैसे ओवरऑल टोटल 7 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा नाम याद रखो, आप यहाँ पे नागेश्वर रेड्डी याद रख सकते हो, जगदीश सिंह खेहर याद रख सकते हो, रजनीकांत याद रख सकते हो, एल सुब्रमण्यम तो आपने सुना ही होगा, यहाँ पे वासुदेव नायर और ओसाको सुजुकी याद रख सकते हो। सुजुकी की जो हमारी गाड़ी वगैरह आती हैं उनसे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। शारदा सिन्हा, इस प्रकार से आपको नाम याद करना है, थोड़ा सा रिलेट करके याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पद्म भूषण 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को, पद्म भूषण यहाँ पे 19 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा पद्म विभूषण 7 को और पद्म भूषण टोटल 19 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो हमारा जो सी नंबर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम देख लेते हैं टोटल 19 व्यक्तियों में कौन कौन से हैं जिनको ये पद्म भूषण दिया गया है। तो देखिए हमारा पहला है यहाँ पे टोटल 19, पूरा का पूरा मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, एक साथ में आपको मिल जाएगा। तो देखिए पद्म भूषण 19 लोगों को दिया गया है। पहले नंबर पे है ए सूर्य प्रकाश, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा है अनंत नाग, कला से संबंधित है। तीसरा है विवेक देवराय, मरणोपरांत इनको दिया गया है, साहित्य एवं शिक्षा से संबंधित है। चौथा है जोस चाको पेरियपुरम, चिकित्सा से संबंधित है। पांचवा है नल्ली
कुप्पुस्वामी चेट्टी व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है। नंदमुरी बालकृष्ण छठवां है, ये कला से संबंधित है। PR श्रीजेश मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा आप, ये भी खेल से संबंधित है। पंकज पटेल है, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है, 8वें नंबर का है। 9वें नंबर का है पंकज उदास, मरणोपरांत दिया गया है, कला से संबंधित है। 10वें नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है शेखर कपूर, कला से संबंधित है। 11वें नंबर का शोभना चंद्र कुमार, कला से संबंधित है। 12वें का है सुनील कुमार मोदी, मरणोपरांत सार्वजनिक कार्य है। विनोद धाम है, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित है। 14वां है साध्वी रितांभरा, समाज सेवा से संबंधित है। 15वां है रम बहादुर राय, साहित्य एवं पत्रकारिता से संबंधित है। 16वां है कैलाश नाथ दीक्षित, ये पुरातत्व से संबंधित है। 17वां है जतिन गोस्वामी, कला से संबंधित है। 18वां है मनोहर जोशी, मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक कार्य से संबंधित है। और 19वां है नल्ली कुप्पुस्वामी चेट्टी, उद्योग से संबंधित है। अब मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे आप अनंतनाग को ध्यान रखिएगा, अनंतनाग विवेक देवराय, ये इंपॉर्टेंट है ना। और यहाँ पे प्रिया श्रीजेश, पंकज पटेल और पंकज उदास, ये भी कला से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये नाम के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, ये मरणोपरांत है, ठीक है, मरणोपरांत। यहाँ पे विवेक देवराय भी मरणोपरांत है। शेखर कपूर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे ग्रुप डी के एग्जाम जो अभी हो गए हैं ना, उनमें सब में पूछा गया है, ठीक है। ये साध्वी और सुशील कुमार मोदी, मरणोपरांत इनको दिया गया है। और मनोहर जोशी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। तो ये जितने नाम मैं बता रही हूँ, सारे नाम को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्मश्री 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। तो पद्मश्री टोटल 113 व्यक्तियों को मिला गया। ध्यान रखिएगा, पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 19 को, और पद्म श्री जो है वो टोटल 113 व्यक्तियों को मिला है। तो ये नाम भी ध्यान रखिएगा, नाम से भी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मतलब कितने नंबर, ध्यान रखिएगा कितने लोगों को मिला है, ठीक है। अब इसको भी थोड़ा सा डिटेल में जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको देख लेते हैं, क्योंकि 113 याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम ध्यान में रख सकते हैं, और इंपॉर्टेंट ही पूछ रहा है। देखिए पहला है हमारा अरिजीत सिंह, ये कला यानी कि संगीत से संबंधित है, इनका क्षेत्र क्या है, कला संगीत। और दूसरा है रविचंद्रन अश्विन, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को हमने यहाँ पे कवर किया हुआ है, ये खेल यानी क्रिकेट से संबंधित है। अशोक शराब, ये भी कला से संबंधित है। अश्वनी भिंडे देश पांडे, ये जो है कला से संबंधित है। अरुधंती भट्टाचार्य, व्यापार एवं उद्योग से संबंधित है। अद्वैत चरण गटनायक, कला से संबंधित है। CS वैद्यनाथन, सार्वजनिक कार्य से संबंधित है। भेरू सिंह चौहान, कला से संबंधित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से अरिजीत सिंह, रविचंद्रन अश्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अरुधंती भट्टाचार्य, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, नाम के साथ साथ उनका जो क्षेत्र है वो क्या है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है पद्म भूषण 2025 में खेल क्षेत्र से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया ना, घुमा के थोड़ा क्वेश्चन पूछा है, पद्म भूषण 2025 में खेल क्षेत्र से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। तो मैंने आपको बताया ना, आपको नाम के साथ साथ उनका क्षेत्र भी याद रखना है कि किस क्षेत्र से वो संबंधित है। का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश हो जाएगा। PR श्रीजेश जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन B। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है पद्म विभूषण 2025 में किन व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मान दिया गया। देखिए यहाँ पे पद्म विभूषण की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया था। यहाँ पे मैंने साथ में नाम लिख दिया है, तो यहाँ पे आ जाएंगे MT वासुदेवन नायर, ओसाकू सुजुकी और शारदा सिन्हा। ऑप्शन D इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय से संबंधित है। पद्म पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये जो है हमारा गृह मंत्रालय से संबंधित है, ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्म पुरस्कार किस प्रकार का सम्मान है। पद्म पुरस्कार कैसा सम्मान है, सैन्य सम्मान है कि खेल सम्मान है, नागरिक सम्मान है या फिर साहित्यिक सम्मान है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C, पद्म पुरस्कार एक नागरिक सम्मान है। तो ऑप्शन C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार पद्म पुरस्कार 2025 से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि इतने ही क्वेश्चन पद्म पुरस्कार 2025 के बने हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं आएगा। जितने पूरे इसमें मैंने क्वेश्चन लिए हैं, इसी में से ग्रुप डी जो अभी तक का जो पेपर हुआ है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चनों को भी मैंने इस छोटे से वीडियो में कवर कर लिया है। और अगर आपका आगे एग्जाम होगा तो वहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, अगर आप ये छोटी सी वीडियो पढ़ लेंगे। तो अगर इसी प्रकार आप चाहते हैं छोटे छोटे टॉपिक को लेकर मैं वीडियो लेकर आती रहूँ, जो अभी तक के शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चन है उसी के आधार पर छोटी छोटी जो वीडियो है मैं लेकर आती रहूँगी। अगर आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आएगा तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो मैं लेके आती रहूँगी। धन्यवाद।